चलिए आज स्वाद के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें भारत के एक बिल्कुल ही अलग कोने में लेकर जाएगा। आज हम बात करेंगे नागालैंड की राजधानी कोहिमा के उन पारंपरिक जायकों की जो वहां की संस्कृति की असली कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि नागालैंड का स्वाद आखिर होता कैसा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सीधे कोहिमा की रसोई में झांकते हैं और वहां के जायकों के राज को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने दिमाग से तेल और मसालों वाली तस्वीर को एकदम हटा दीजिए। नागा खाने की दुनिया नाम बिल्कुल अलग है। यहाँ स्वाद की कहानी कुछ और ही है जो इसे पूरे भारत में सबसे जुदा बनाती है। देखिए, एक तरफ जहां ज्यादातर भारतीय खाना तेल और मसालों के इर्द गिर्द घूमता है, वहीं नागा खाने की आत्मा बसती है स्मोकिंग और फर्मेंटेशन में। मतलब यहाँ खाना तला नहीं जाता, बल्कि उबाला जाता है, धुएं में पकाया जाता है या फिर फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव में कोहिमा के उन असली स्वादों को समझते हैं, वो जायके जो यहाँ की पहचान है। कोहिमा का खाना, इसमें आपको धुएं का एक गहरा स्मोकी फ्लेवर मिलेगा, मिट्टी की सौंधी महक जैसा एहसास होगा, जबरदस्त तीखापन होगा और फर्मेंटेशन का एक अलग ही स्वाद। और हाँ, ये जो आग लगा देने वाला तीखापन है ना, वो आता है दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक राजा मिर्चा से। अब बात करते हैं उस चीज की जो नागा खाने के दिल की धड़कन है, पोर्क। सच कहूं तो यहाँ के खाने में इसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। अब स्मोक्ड पोर्क के दो सबसे मशहूर अंदाज हैं। एक है फर्मेंटेड बांस की कोपलों के साथ, जो इसे एक खट्टा और स्मोकी फ्लेवर देता है, और दूसरा है एग्जॉन यानी फर्मेंटेड सोयाबीन के साथ, जो इसे एक बहुत ही तीखा, बहुत ही बोल्ड और एक अलग ही महक वाला स्वाद देता है। लेकिन पोर्क की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनिशी भी है, जिसमें पोर्क को फर्मेंटेड यैम की पत्तियों के साथ पकाया जाता है, जिससे एक गहरा मिट्टी जैसा स्वाद आता है। या फिर बिल्कुल सिंपल सरसों के पत्तों के साथ उबला हुआ पोर्क, जिसका वो फ्रेश और हर्बल टेस्ट लाजवाब होता है। पोर्क तो स्टार है ही, लेकिन वो बस शुरुआत है। चलिए अब कोहिमा की दूसरी पारंपरिक डिशेस की दुनिया में गोता लगाते हैं। यह है गल्हो। इसे नागा स्टाइल का एक आरामदायक चावल का दलिया कह सकते हैं। इसे अक्सर सब्जियों और कभी-कभी मांस के साथ पकाते हैं। देखने में बहुत सादा है, पर खाने में बेहद सुकून देने वाला। इसके अलावा स्मोक्ड बीफ और चिकन भी यहाँ खूब पसंद किए जाते हैं। इन्हें बहुत ही सादे तरीके से बस कुछ जड़ी बूटियों के साथ तैयार करते हैं ताकि मांस का असली स्वाद उभर कर आए। और हाँ, फर्मेंटेड बांस की कोम्पोलों के साथ पकी हुई मछली को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने हल्के खट्टेपन के लिए जानी जाती है। अब इस इलाके के सबसे धमाकेदार स्वाद का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। तो पेश है नागालैंड का गौरव, राजा मिर्चा, जिसे नागा किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है। नागा खाने का सारा तीखापन, सारा स्पाइस इसी की देन है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इसे सब्जी में डालकर नहीं पकाते, बल्कि इसे एक बेहद तीखी साइड डिश या चटनी के तौर पर परोसा जाता है। पता है, ये इतनी तीखी होती है कि जरा सी ही पूरे खाने के लिए काफी हो जाती है। तो अब हमने मेन डिशेस की बात कर ली। चलिए अब देखते हैं कि एक पूरी नागा थाली आखिर दिखती कैसी है। बात करते हैं यहाँ के स्टैपल्स, साइड्स और स्नैक्स की। हर नागा खाने का बेस है उबले हुए चावल, साथ में एक चिपचिपा स्टिकी राइस भी बहुत पॉपुलर है, और साइड में आपको मसालेदार सब्जियों की जगह मिलेंगी सादी उबली हुई मौसमी हरी सब्जियां, एकदम सिंपल और हेल्दी। और जब बात स्ट्रीट फूड की हो तो मोमोज और थुक्पा का ही राज चलता है। भाप में पके गर्मा गर्म मोमोज और वो दिल को सुकून देने वाला नूडल सूप थुक्पा, दोनों ही यहाँ के लोगों के ऑल टाइम फेवरेट हैं। अच्छा, अब जब इन सब जायकों के बारे में जान लिया है, तो सवाल यह है कि इन्हें चखने कहाँ जाएं? तो चिंता की कोई बात नहीं, कोहिमा का फूड मैप भी तैयार है। अगर क्लासिक स्मोक्ड पोर्क और किंग चिली चटनी चखनी है तो सुपरमार्केट एरिया का रुख करें। पारंपरिक नागा खाने, एग्जॉन वाली डिशेस और लोकल राइस बियर के लिए पीआर हिल सबसे बढ़िया जगह है। और गर्मा गर्म थुक्पा और मोमोज का मजा लेना हो तो बीओसी एरिया के छोटे छोटे भोजनालयों से बेहतर कुछ नहीं। अब खाने के साथ पीने के लिए क्या है, तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये एक फर्मेंटेड राइस बियर है जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। इसके अलावा आपको हर जगह सादी काली चाय मिलेगी और कभी कभी नमकीन बटर टी का भी अनोखा स्वाद चखने को मिल सकता है। तो कोहिमा के इस पाक सफर पर निकलने से पहले ये 5 बातें याद रखना जरूरी है। पहला, फ्लेवर्स बोल्ड और स्मोकी होंगे। दूसरा,
पोर्क यहाँ का किंग है। तीसरा, तेल मसाले ना के बराबर इस्तेमाल होते हैं। चौथा, राजा मिर्चा से जरा बच के, ये बहुत तीखी है। और पांचवां, पारंपरिक खाने का सबसे अच्छा अनुभव दोपहर के खाने में ही मिलता है। तो पाक नक्शा अब तैयार है। अब सवाल यह है कि कोहिमा की गलियों में सबसे पहले किस स्वाद का पीछा किया जाएगा? क्या वो धुएंदार पोर्क होगा, तीखी राजा मिर्चा का रोमांच, या फिर गलहो का वो सुकून देने वाला एहसास?